कर्म बड़ा या भगवान। एक शिक्षाप्रद कहानी। एक गांव में दो पड़ोसी थे जो बचपन से अच्छे मित्र भी थे, जिनका नाम किशन और जयनारायण था। दोनों स्वभाव से काफ़ी अलग थे। किशन बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था। वहीं जयनारायण कर्म में विश्वास रखने वाला बहुत मेहनती व्यक्ति था। दोनों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एक बार दोनों ने मिलकर अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए भागीदारी में थोड़ी ज़मीन खरीद ली। उनका विचार था कि इस ज़मीन में वह अच्छी फसल उगाकर उसको बेचेंगे और अच्छा धन कमाएंगे। अब समय था खेत में फसल उगाने का। मेहनती जयनारायण खेत में काफ़ी ईमानदारी से मेहनत करता, लेकिन किशन खेत से दूर ही रहता और मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल की उपज के लिए पूजा प्रार्थना करता। समय बीतता गया और कुछ समय बाद खेत की फसल पककर अच्छे से तैयार हो गई। इस फसल को दोनों ने व्यापारी को बेच दिया, जिसके बदले उन्हें व्यापारी से काफ़ी पैसे मिले। अब बारी थी पैसे के बंटवारे की। तो घर आकर जयनारायण ने किशन से विनती की कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा उसे दिया जाए, क्योंकि मैंने ही खेत में ज़्यादा मेहनत की है। इस बात से असहमति दर्शाते हुए किशन बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की थी, तभी हमको इतनी अच्छी फसल हुई। मेरी भक्ति और भगवान के बिना यह संभव नहीं होता। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके। धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच ने दोनों की सारी बात सुनी और उन्हें पता चला कि असली हकदार जयनारायण है। फिर भी किशन की गलतफहमी दूर करने के लिए सरपंच ने दोनों को ही एक एक बोरी चावल का दिया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंकड़ मिले हुए थे। सरपंच ने दोनों से कहा कि कल सुबह 7 बजे तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं। कल तुम दोनों के चावल देखकर ही मैं फैसला करूंगा कि इस धन का बड़ा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। किशन और जयनारायण चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। मेहनती जयनारायण ने रात भर बिना सोए चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन किशन चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करके सो गया। अगले दिन सुबह जयनारायण जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसने किए। सरपंच के पास ले गया, जिसे देखकर सरपंच खुश हुआ। किशन वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर सरपंच के पास पहुंच गया। सरपंच ने किशन से कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। किशन ने कहा कि मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए होंगे। जब उसकी चावल की बोरी को खोला गया तो उसमें चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। सरपंच ने किशन को समझाया कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। सरपंच ने धन का ज़्यादा हिस्सा जयनारायण को दिया। इस घटना के बाद किशन को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो भी जयनारायण की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी ज़्यादा अच्छी हुई। महत्वपूर्ण सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी सब कुछ भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं जो कर्म करना नहीं छोड़ता। इसलिए हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मेहनत जरूर करनी ही चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।